हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या सेटअप बनता है। प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट सब इंटीग्रेशन करके कल के लिए क्या सेटअप बनता है। पीवर्ड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम पे, ये वन डे टाइम फ्रेम पे हमें बहुत टाइम से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी एक बात गाइस, अभी कोई भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो मत करना। बिकॉज प्राइस क्या कर रही है, कुछ दिन 2 दिन अप ट्रेंड रहती है, फिर 2 दिन अप ट्रेंड, फिर 2 दिन नीचे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अपना अपना टारगेट मेट नहीं हो रहा है। अगर वन कंटिन्यू ऊपर के साइड जा रही है मार्केट, थोड़ा साइडवेज होके, तो समझ में आता है। ये 2 दिन ऊपर, फिर नीचे 2 दिन, फिर वैसे अपना क्या ठीठा भी खराब हो रहा है, अपने को प्रॉफिट्स भी मिलते नहीं है। तो इसलिए ये अभी सही टाइम नहीं है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल के लिए। ठीक है, तो ये समझना। अगर और ऊपर से बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि अभी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं लेना, ना ही पोजिशनल ट्रेडिंग लेना। ओके, जब तक एक सर्टेन लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है, अगर डेली टाइम फ्रेम है उसके पहले नहीं लेना। तो देखते हैं। ठीक है, आगे क्या हो। तो ये ट्रेंड लाइन हम बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, और ये फाइनली यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट मिला था, वापस अपने जोन में आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। ये कब से यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रही है, इसको भूलना नहीं गाइस, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे प्राइस अच्छे खासे रिएक्ट करती है। ये वाला जोन है, लेट्स सी, ये वाला जोन। अभी ये जोन कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं। इसको प्राइस एक्शन येलो से मार्क कर रहा हूँ ताकि अपने को स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। जस्ट अ मोमेंट, ये जो है प्राइस 79, 47, 41,000, ये एक, और ये वाला एक लेवल है इम्पोर्टेंट। ये वन डे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बन रहा है। ये है 40,900। तो ये तगड़ा जोन है, यहाँ पे कुछ करके फायदा नहीं है। अभी हमें एक ब्रेकआउट मिला था, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ट्रैवल कर रही थी प्राइस। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, फिर वापस ऊपर चली गई प्राइस, और ये जोन में अभी फंसी पड़ी है। ठीक है, तो अब अगर प्राइस इसके वन डे टाइम फ्रेम पे 41,900 क्रॉस करती है, ठीक है, लेकिन ऊपर ये है, तो बेसिकली इसे स्विंग ट्रेड लेना नहीं। तो अपने को कभी लेना है इसको, इसको जो है ये क्रॉस होने देना। कौन सा है, हाँ ये 49, इसको इसको करते हैं 49, 42,000। हाँ, इसके ऊपर जाती है तो ये हमें एक ट्रेड लेना है, मतलब पोजिशनल इसके ऊपर ही देखना है। और ये अभी अगर प्राइस इसके नीचे रहती है तो हमें पहला टारगेट देखने मिलेगा, ये जो है 40,000। ठीक है, और दूसरा टारगेट नीचे के साइड में प्राइस रिएक्ट की है कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, 38, 39, 39 यहाँ पे। तो ये है, इसके ऊपर बुलिश होना है, उसके बाद हमें पहला टारगेट मिलेगा ये, उसके बाद ऑल टाइम हाई भी देखने मिलेंगे। तो ये है वन डे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बन रहा है। अब प्राइस एक्शन कैसे ट्रैवल कर रहा है, अब ये लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, इसके नीचे आए तो हमें पहला टारगेट देखने मिलेगा, ये दूसरा टारगेट है। इसको स्विंग पोजीशन मत करना, कल भरोसा नहीं, फिर वापस यहाँ पे 1-2 दिन करके फिर अंदर चली जाएगी। तो इससे अच्छा बोलिए पोजिशनल और स्विंग इसके बाद ही लेंगे। ठीक है, इससे तो ये खाली वन डे टाइम से आपको दिखाना था क्या प्राइस बन रहा है। ठीक है, टेक्निकल क्या हो रहा है वो देखना था आपने। ठीक है, तो अपना एक छोटे टर्म के लिए व्यू। ठीक है, अगर अपने को ट्रेंड देखना है तो पहले अपने को प्राइमरी ट्रेंड देखना पड़ता है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में जाने का। इंट्राडे के लिए अगर व्यू बिठाना है तो अपने को वन डे टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला है वन डे टाइम फ्रेम पे, ये प्राइस एक्शन है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये 1 आवर का है, 1 आवर का है इस। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम लोग अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पीवर्ड्स मार्क कर लेते हैं। तो पहला वाला, एक सेकेंड, वेट, ये है
टॉप CPR 41,154.33, सेंट्रल CPR है 41,176.9, बॉटम CPR है 41,199.50। ये है 1 2 3, ये पूरा CPR है। ओके, अब फ्लोर का रेजिस्टेंस देखते हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 41,471.13, दूसरा रेजिस्टेंस है 41,810.51, तीसरा रेजिस्टेंस है 42,104.73 और आखिरी रेजिस्टेंस है 42,000 444.11। तो ये है R1, R2, R3 एंड दिस इज R4। ये जो हॉरिजॉन्टल वाइट वाली लाइन है वो प्रीवियस डे हाई, और CPR ये वाइट हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट 141,837.53, दूसरा सपोर्ट है 40,543.31, तीसरा सपोर्ट है 40,203.93 और आखिरी सपोर्ट है 39,909.71। S1, S2, S3, S4। ठीक है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है हम देखते हैं। ये सेटअप है, मेन सेटअप रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। प्राइस एक्शन इसको हाथ नहीं लगाना, मेन सेटअप को अपने को सिर्फ प्राइस एक्शन देख के अपने को ट्रेड प्लेस करना है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, इसको साइड में लेते थोड़ा देर के लिए। अभी हाँ, ये CPR है ये वाला। ट्रेंड लाइन करते इसको। ये ट्रेंड लाइन है, एक फॉलो हो रही है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये है 1 आवर में। और कौन सा है ये, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है एक एक सपोर्ट यहाँ, ये मेन सपोर्ट है। तो CPR तो पूरा कंसिडर करेंगे। ये वाला जो आ रहा है प्राइस एक्शन, इसको CPR में काउंट करेंगे, इसलिए डिलीट कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल है। हाँ, ये यहाँ पे प्राइस रिएक्ट हो रही है, यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रही है। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं अभी। अब आते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में ये अपना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये ब्रेक हुआ तो ये, और ऊपर की साइड में हाँ, बस इसमें प्राइस एक्शन इसने अपना अपना सेटअप ही सही काम आएगा। इसमें प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, डेटा पे बात करते हैं। डेटा और प्राइस एक्शन को इंटीग्रेट करके कल के लिए क्या सेटअप मार्किंग होता है देखते हैं। अभी प्राइस एक्शन तो वही है जो 1 डे टाइम फ्रेम पे है, ये वाला। तो और इसमें क्या है, ये साइडवेज है अभी काफ़ी टाइम से मार्केट। और यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट दी, ब्रेकआउट देने के बाद इसका रीटेस्ट है ये बॉक्स का, समझो। ये जो बॉक्स थी जो ब्रेकआउट दी उसका रीटेस्ट है। तो प्राइस यहाँ बाउंस होके CPR पे पहले टाइम पास करके नीचे भी आ सकती है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स का। और कुछ है सपोर्ट नहीं। 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, जो ट्रेंड लाइन थी कहाँ गई, अपनी ट्रेंड लाइन दिख नहीं रही है। हाँ, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स टाइम में बराबर आ रही है। एकदम बराबर इसके नीचे आएंगे तो अपन शॉर्ट करेंगे। अपना सेटअप भी, प्राइमरी सेटअप भी अपना वही बता रहा, प्राइस एक्शन भी। तो अपना मेन सेटअप प्राइस एक्शन बता दिया। अब और थोड़ा छोटा कर रहा हूँ 5 मिनट्स पे, इसको सेव करता हूँ। अब 5 मिनट्स में जाते हैं। जस्ट मोमेंट, इसको 5 मिनट्स में करते हैं। बैंक निफ्टी, Ctrl Z। चलो, ये 5 मिनट्स ही है। वो अपना जो मार्क किया था ट्रेंड लाइन वो मिट गई है। इसके फिर से एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है और ऊपर की तरफ से
ये वाला एक है जो जो अपना है R1 है, तो इसलिए ये भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए। ये ट्रेंड लाइन है। हाँ, अब देखते हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो पहला ट्रेड कहाँ बनेगा हमारा। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये 17, ठीक है। अभी मैं फीबो लगा रहा हूँ इस पे। ये प्रीवियस डे हाई से प्रीवियस डे लो पे किधर आ रहा है, ये 50 और 60। ये 50 आ रहा है, ये है 50 और ये है 60। हाँ, ये डाउन ट्रेंड में देखेंगे 17 का ही है, 17 का अपट्रेंड, ठीक है। अभी ये फिबोनाची का, ये दो लाइन फिबोनाची की है। ये हमारा ट्रेंड लाइन है मेन, ठीक है। अब बेरिश और बुलिश कब होना है अपने देखते हैं। अब पहला ट्रेड जो बनेगा अपना, ये वाला पहला ट्रेड है अपना एरो, इसके नीचे ब्रेकआउट देती है तो हमें नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर और एक ट्रेड इसके ऊपर, ये कितने पॉइंट्स के हैं, एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा चेक। हाँ, ये कितने पॉइंट्स का है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पॉइंट, अमेजिंग। एंट्री इसके ऊपर होगी, ये सही है। और दूसरा जो, और उसके बाद जो ट्रेड होगा, ये होगा ऊपर के साइड में ग्रीनिश, ये इसको भी ग्रीन, ओके। और इसके ऊपर तो ऑब्वियसली हमें, अगर ये वाला मिस किया तो ये वाला एंट्री बनेगी, ठीक है। और एक वाला जो है यहाँ पे एक अपने को रेजिस्टेंस मिल सकता है, इसके नीचे से लेंगे एक ट्रेड डाउन के लिए, ठीक है। और एक ट्रेड इसके लेंगे डाउन के लिए यहाँ से यहाँ तक। कितने पॉइंट्स ग्रैब हो गए अपने को यहाँ पे, ये लगभग है 185 पॉइंट। 85 पॉइंट में हमें बोला 60 पॉइंट भी मिले तो भी बहुत है। हाँ गाइस, तो ये मार्क कर लो, ये बराबर प्राइस एक्शन और ये मार्क होगा। तो पहला ट्रेड हमारा बनेगा ये, यहाँ से प्राइस नीचे जाती है इसको रिजेक्ट करके, तो यहाँ पे हमारी थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने दो, नीचे जाती है तो ये पहला ट्रेड बनेगा। ऊपर अगर यहीं से ऊपर कंटिन्यू करना है तो उसको ये वाला ब्रेक करना होगा, ये वाला लेवल, यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है। ऐसा ऊपर जाती है तो हमें वो इसके ऊपर दूसरा ट्रेड, फर्स्ट, जस्ट अ मोमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, समझा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होके सस्टेन होके नीचे जाती है तो एरो दिया है तो ये ऐसा सस्टेन होके नीचे आएगा नीचे के लिए। प्राइस अगर इसको टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगी तो ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, यहाँ के लिए टारगेट के लिए। ये जब प्ले करेंगे तो यहाँ के लिए टारगेट के लिए, अगर नीचे जाती रहेगी तो अब हम लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। और ऊपर के लिए ये, और अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन करके नीचे आके यहाँ से रिवर्स लेती है तो इसके लिए ट्रेड बना है ऊपर के लिए, ठीक है। अगर प्राइस यहीं से ब्रेक होता है तो ये एरो है, और यहीं से करते जाएंगे तो ये ट्रेल है ये। और यहाँ पे पहुंचने के बाद प्राइस रिजेक्शन दे देगी तो ये नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, बस सिंपल है। यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो नीचे के लिए, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ऊपर के लिए, यहाँ से नीचे के लिए, और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रही तो ये दो एरो है, और यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रही तो ये दो एरो, बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है। अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। हम्म, तो ये मार्क कर लेना, ओपन इंटरेस्ट, जस्ट अ मोमेंट, ये ओपन इंटरेस्ट है। लेट्स सी ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। प्राइस है अभी 41,100 पे, 41,100 पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है एट द मनी में, और 4 लाख, तो स्ट्रांग है, सी स्ट्रांग है, कॉल राइटर स्ट्रांग है। 42 में कौन स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स। 41,300 पे कॉल राइटर्स, 41,400 पे कॉल राइटर्स, और 41,500 पे कॉल राइटर्स, ठीक है। अभी एक सीन, अभी ये राउंड नंबर है साइकोलॉजिकल, 41,000, ठीक है। 41,000 में पुट राइटर्स ज्यादा है, 41,000 में कॉल राइटर 17 है और ये 19 है, तो इस, हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें डायरेक्ट कहाँ पे रुकने मिलेगा,
यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। और इसको ब्रेक अगर ऊपर जाना है मार्केट को सबसे बड़ा हर्डल ब्रेक करना होगा 41,000 ब्रेक करके इसके नीचे 41 उसके ऊपर 41,100 के ऊपर जाएगी तो हमें 41,500 तक का टारगेट दिखने मिलता है। तो अभी इतना डेटा देखो, इतना स्ट्रांग है ये। इधर यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्ट्रांग है और डायरेक्ट फिर 500 में स्ट्रांग है। ओके, तो ये ज्यादा ताकतवर है। इसको ताकतवर बनना है तो इसको पहले ये लेवल ब्रेक करना होगा, फिर ऊपर के साइड में आएगी तो डेटा बेयरिश है। तो अभी इसमें देखते हैं चार्ट पे क्या होता है। देखो, अभी हमने कहा देखा था 41,000। 41,000 कहाँ आ रहा है? जस्ट ए मोमेंट। 41,000 देखो गाइस, यहाँ पे ना 41,000 पे ही ना, 41,000 पे ही, हाँ, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वल है। हाँ, यहाँ पे प्राइस ना थोड़ा सस्टेन करेगी, ठीक है। ये 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्ग, इसमें पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों प्रेजेंट है इक्वली 17,000 और 19,000। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस झगड़ा जोन करेगी। यहाँ पे जिसके और ऊपर जाएगी तो ऊपर के लिए, और ये यहाँ से नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे के लिए, ठीक है। अगर नीचे गई तो हमें अच्छा खासा 500 पॉइंट्स का मूव देखने मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? 40,500 ये तक का हमें टारगेट देखने मिलेगा नीचे के साइड में, ठीक है। और ऊपर के साइड में इसको पहला ये वाला अच्छा खासा ये ब्रेक 41 ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा सस्टेन करने देना, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट दोनों में मैच हो रहे हैं, तो कल हम इसके बेस पे बहुत अच्छे पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। ओके, अगर गैप डाउन होती है तो एक रिकवरी आएगी, क्योंकि उन लोग शॉर्ट कवर ज्यादा हुए हैं तो उन लोग ओवरसोल्ड में जाएंगे, वो अपने पोजीशन बुक करेंगे तो एक रिवर्सल आएगा। यहाँ पे गैप अप होके यहीं से ही ऊपर जा सकती है रिवर्सल, ठीक है। अगर गैप डाउन होके यहीं से गैप अप होती है तो अपन प्राइस एक्शन पे खेलेंगे। प्राइस एक्शन पे यहाँ पे से सस्टेन किया और ऊपर गई तो ऊपर के लिए, यहाँ पे सस्टेन किया गैप अप गैप डाउन होके नीचे के लिए तो नीचे के लिए, तो प्राइस एक्शन पूरा ये है गैप अप गैप डाउन। तो अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पोजिशनल और कोई स्विंग नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने बताया एज आई एक्सप्लेन्ड यू बिफोर, because price what happened 2 days it's get rally and next 2 days it's again showing the bear market. So अपना टारगेट कुछ मिल नहीं रहा है इसमें, इसमें सिर्फ टाइम पास हो रहा है, थीटा डीके होता है, फिर अपने को ऐसे भी एग्जिट लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा स्विंग और पोजीशन लेना ही नहीं जब तक ये दो दो पोजीशंस यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक इसका ब्रेकआउट और इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक खेल ट्रेड लेंगे ही नहीं पोजिशनल के लिए। तो ये था अभी तक के लिए ये निफ्टी बैंक निफ्टी का। प्लीज अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और फॉरवर्ड भी करना, और कमेंट करना कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे।